सड़क के दाएं जानिब पहाड़ थे तो बाएं जानिब खाई थी। रात के 12 बजे सड़क के बीचों बीच हुरिया शाह की कार खड़ी थी। हुरिया शाह के दरवाजा खोलने और खटाक से बंद करने पर सुनसान सड़क पर अरताश पैदा हुआ, जबकि वो तीनों आंखों में हवास लिए सर तापैर हुरिया शाह के वजूद को देखने लगे। अभी हुरिया इन्हें कुछ कहती कि सड़क पर एकदम से जैसे भौंचाल सा आ गया हो। वो जीप के दरमियान ब्लैक लैंड क्रूजर तेज रफ्तार में उनके जैसे ही हुरिया शाह पलटी तो ऐसा लगा किसी चट्टान से उसका सर टकरा गया हो। अपने गर्द फैली मखसूस डार्क कलून की खुशबू को महसूस करके हुरिया शाह ने झटके से सर उठाकर देखा। आज खान, जो अपने कंसर्ट से फारिग होकर घर की जानिब जा रहा था, रास्ते से गुजरते उसे तीन लड़कों के बीच खड़ी लड़की पर हुरिया शाह का गुमान हुआ। हुरिया शाह को तो वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। दुश्मन जो थी, दुश्मन के खून की बो तो आस खान मेलों से महसूस कर सकता था, और दुश्मन भी वो जो आस खान के नाम से मंसूब थी। ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। अब इतना तो इसे अंदाजा तो हो गया था कि वो लड़के कौन हो सकते थे। अब इतना तो आस खान जानता था कि दुश्मनी अपनी जगह, मगर शाह खानदान के मर्द और औरतें बाकरदार हैं। पहले तो दिल किया पिस्टल निकालकर यही हुरिया शाह का काम तमाम कर दे। रातों को सड़कों पर घूमने का शौक भी पूरा हो जाएगा, और खुद का दामन भी साफ रह जाएगा। मगर दुश्मनी की जगह खान की गैरत ने ले ली, जिसे पीठ पर, और खासकर औरत पर वार करना कबूल नहीं था। अपने गार्ड्स को इशारा करके इन लड़कों को फार्म हाउस ले जाने का कहा, जिस पर अमल करते ही वो पल में इन तीनों लड़कों को लेकर वहां से गायब हो गए। तभी दरवाज खोलकर मजबूत कदम लेता वो हुरिया शाह की पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। हुरिया शाह के टकराने से आस खान का दिल बेसाख्ता धड़का। हुरिया शाह के नरम वाव नाजुक वजूद से उठती महसूर किन खुशबू हवासों पर छाती महसूस हुई तो आस खान ने बुरी तरह अपना सर झटका। हुरिया को समझने का मौका दिए बगैर इसकी गर्दन को अपनी अहनी गिरफ्त में लेकर कार से हुरिया शाह की पुश्त को टिकाया तो हुरिया शाह ने फटी फटी आंखों से खुद पर झुके खतरनाक तेवर चेहरे पर सजाए खड़े आस खान को देखा। दिमाग ठिकाने पर नहीं है कि हुरिया शाह, जो आधी रात को भटकती आतिमा की तरह सड़कों पर मटर गश्त करती फिर रही हो। हुरिया के चेहरे पर झुककर दबे दबे लहजे में गारा कर कहा तो हुरिया ने घूर कर खुद पर झुके आस खान को देखा। करीब से गुजरी लैंड क्रूजर की खली खिड़कियों से आती तेज म्यूजिक की आवाज पर हुरिया शाह ने नागवारी से सर झटका। आज खान की गुस्से की जियादती से तेज चलती सांसों की तपिश से हुरिया को अपना चेहरा जलता हवा महसूस हो रहा था। पठानी नकूश में उस वक्त गुस्से के बायस सुर्खी घली हुई थी। चॉकलेट ब्राउन आंखें सुर्खी माइल हो रही थीं। सफेद शर्ट के खले बटनों से झुलकता कुशादा मजबूत सीना वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। जेल से सीट किए सियाह घने बाल देख हुरिया शाह की नजरें बाएं जानिब सर पर चोट के निशान पर गई, जहां चोट की वजह से बाल नहीं थे। हुरिया शाह की नजरों के इर्तिकाज को महसूस करके आस खान ने हुरिया के बाल छोड़कर अपनी सख्त गिरफ्त में हुरिया के कंधों को दबोचा। हम जहां भी जाएं हमारी मर्जी, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आस खान अपने रास्ते जाएं, मेरे मुंह मत लगे। आस खान की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते सर्द लहजे में कहा तो आस खान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। ये तो खुश फहमी और सूरी गलती फहमी है तुम्हारी हुरिया शाह कि तुम्हारी मर्जी चल रही है। ये आस खान की ही मर्जी है कि इसके नाम से मंसूब होकर भी तुम आजाद हो। जिस दिन मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी का हक छीन लिया ना, खिला आसमान देखने को भी तरस जाओगी। फिर तुम पर तुम्हारे वजूद, तुम्हारी सांसों से लेकर तुम्हारे हर लम्हे पर आस खान हुकूमत करेगा। तब मैं मर्जी भी अपनी चलाऊंगा और मनमानियां भी मेरी चलेगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी गज भर लंबी जबान को काबू में कर लो, वरना काट कर हाथ में रख दूंगा। हुरिया शाह के जबड़े जबड़े को अपने बाएं हाथ से दबोचते दहाड़ते हुए कहा तो हुरिया को अपने वजूद में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। हुरिया शाह ने अपनी तकलीफ से सुर्ख होती आंखों से आस खान को देखा, तो पल में आस खान का चेहरा खून से तर हुआ। दर्द की शिद्दत से आस खान ने सख्ती से अपने जबड़े भैंच कर अपनी आंखें पल के लिए मैच ली, जबकि हुरिया शाह ने धिक धिक करते दिल के साथ खुद पर हनूज झुके आस खान को देखा, जिसका चेहरा दाएं जानिब खून से तर हो रहा था। दिल तो मेरे चाह रहा है तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारी चमड़ी अधेड़ कर रख दूं, या इस गाड़ी समेत तुम्हें भी उठाकर इस खाई से नीचे फेंक दूं।
मगर नहीं हुरिया शाह, तुम से पहले के भी बहुत से हिसाब बे बात करने हैं। तुमसे ना नफरत है ना मोहब्बत, जिद हो तुम इस खान की बात मुन की नहीं मेरी अना की है। तुमसे अपनी सीज सजाकर हदायक शाह और बहराम शाह के गुरूर को चोर चोर करना है। इस तकलीफ का बदला हर रात तुम्हारे वजूद पर अपनी शक्ति निछावर करके तुम्हें तड़पने और मौत की भीख मांगने के लिए मजबूर करके ना लिया तो मेरा नाम भी आसखान नहीं। अपनी कनपटी से निकलते खून की तरफ इशारा करते जख्मी शीर की धार लिए गारा कर कहा तो हुरिया शाह को अपने कानों के पर्दे फटे हुए महसूस हुए। हना मुझे नहीं मालूम था कि अब खान बदला और दुश्मनी निभाने के लिए औरतों का सहारा लेने लगे हैं। मेरे वजूद मेरी इज्जत नफ्स को कुचलना चाहते हो खान? तो बीवी बनाकर क्यों अभी करो ना, बीवी बनाओगे तो कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होगा, ना तुम्हें ना मुझे। अब करो ताकि लोग मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाएं, मेरे भाई के सर पर खाक डालें कि वो मेरी हिफाजत नहीं कर सका। जो करना है अभी करो खान। बीवी बनाकर करोगे तो शर्म से डूब ना मरोगे कि अपनी ही इज्जत को दागदार कर रहे हो। बोलो ना आसखान। अपने हाथों की मटियों में आसखान की शर्ट को दबोचते रोते हुए चलाकर कहा तो आसखान का दिल एक लम्हे के लिए साकत सा रह गया। हुरिया शाह की आंखों में टूटे ख्वाबों की करचियों को महसूस करके आसखान को अपने दिमाग की शरियान फटी हुई महसूस हुई। वो अंधा तो नहीं था, वो इंडस्ट्री की दुनिया में रहने वाला मर्द था। वो दिन में हजारों कस्म के लोगों से मिलता था। वो लोगों के अंदाज व अतवार से उनके किरदार को जांच लेता था। और यह तो हुरिया शाह की कानच सी शफ्फाफ आंखें थीं जिनमें मोटे मोटे आंसू झिलमिला रहे थे। आज खान तो हुरिया शाह की आंखों से रूह तक उतर जाने का हुनर रखता था। वो सिर्फ उसके नाम से ही मंसूब नहीं थी, वो तो आज खान के दिल से भी मंसूब थी। चाहे वो मंसूब होना मोहब्बत की वजह से था या नफरत की वजह से। मगर आज खान के दिल के करीब होने का हक आज तक सिर्फ और सिर्फ हुरिया शाह को ही हासिल हुआ था। कौन है वो हुरिया शाह? कौन है वो जिसके लिए मातम करने के लिए तुम मेरे अल्फाजों का सहारा ले रही हो? इससे पहले मेरा जब्त जवाब दे जाए, मुझे बता दो हुरिया कि किस घटिया शख्स को तुम मेरा हक बांट आई हो। इस दिल में मेरे अलावा कसे बसाया था तुमने? उससे पहले मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ दूं। मुझे इस सितारा सितारा शख्स का नाम बताओ। हुरिया शाह की कमर के गर्द अपना मजबूत बाजू लपेट कर एक हाथ से हुरिया के बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दहाड़ते हुए कहा तो हुरिया शाह को अपने पाँव से जान निकलती महसूस हुई। खुश्क पड़ते हलका को तर करके नम निगाहों से खुद को खुनखार नजरों से घोरते आसखान को देखा। किया वो वाकई मेरी आंखों से मेरे अंदर का हाल जान गया था? किया वो सच में जान गया था कि इस वक्त हुरिया शाह धाड़े मार मार कर अपनी नाकदरी पर रोना चाहती थी? अगर वो सच में जान गया था तो क्या वो कभी मुझे इसके लिए उसके लिए मुआफ कर सकेगा? यकीनन मी सकेगा। यकीनन नहीं खान, और बेवफाई मुआफ कर दे ये तो क़यामत तक नामुमकिन है। और वैसे भी कहाँ की बेवफाई। नफरतों के रिश्तों में वफा कोई मानी नहीं रखती। नजरें आस खान की कनपटी पर जिसे खून पर मरकूज कैसे अपने ख्यालों में गुम, वो आस खान की जात को फरामोश कर चुकी थी। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं था। जब हक नहीं था तो कहाँ की बेवफाई और कहाँ की हक तलफी। मुझे तुमसे नफरत है आठ खान, और इस नफरत की जंग में मुझे कभी बेवफा ना पाओ गे। मैं सिर्फ तुम्हारे बाप के कातिल की बेटी हूँ, मुझसे सिर्फ कातिल की बेटी वाला रिश्ता रखो, क्योंकि मेरी नज़र में भी तुम मेरे ताया के कातिल के भतीजे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर्द व सपाट लहजे में कहते आस खान के जख्म पर उंगली से दबाव डाला तो आस खान ने सख्ती से जुड़े भैंच कर एक झटके में हुरिया शाह को खुद से अलग किया। हुरिया का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दूसरी जानिब आकर हुरिया को पटकने के अंदाज में कार में बिठाया और वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। जबकि इस दौरान आस खान के चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। आज तुम्हारी गलतियों में एक गुनाह भी शामिल हो गया है हुरिया शाह, आस खान का हक किसी और को देने का। मैं कभी मुआफ नहीं करूंगा तुम्हें हुरिया शाह, कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। आस खान तो अपनी मलकियत पर किसी की नजर बर्दाश्त ना करे कजा कि इसके दिल में किसी और के लिए जज्बात का होना। मेरा दिल चाह रहा है उस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हुरिया शाह, ये तो सिर्फ मेरे नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बात की बातें हैं। ये ना हो मैं नफरत में ही वो सब कर गुजरूं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मैं
सारी हदों को तोड़ो, इससे बेहतर है तुम मेरे हिसार की हुदूद में आ जाओ ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। एक ही झटके में गाड़ी हुरिया शाह के महल नुमा बंगले के आगे रोकते पर इसरार लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने एक सपाट निगाह कार से उतरते आस खान की चूड़ी पुष्ट पर डाली। आग खान उतरने से पहले हारन बजा चुका था, इसीलिए दूसरे ही लम्हे चौकीदार ने गेट खोला तो हुरिया ने गहरी सांस भर कार से बाहर निकली। जबकि हुरिया शाह को अंदर दाखिल होते देख आस खान ने सुर्ख नजरों से हुरिया शाह की पुष्ट खाने सुर्ख नजरों को देखा। आस खान जब हुरिया की कार में बैठा तभी इसका ड्राइवर आस खान की लैंड क्रूजर को उन के पीछे ही ले आया था। ड्राइवर को वॉल्ट से निकाल कर पैसे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक आखिरी निगाह बंद सियाह गेट पर डालकर जन से गाड़ी वहां से भगा ले गया। ये तो खुदा का शक्र है कि हुरिया पहले ही अकीदत को लेने चली गई, वरना वो समझती कि हमने उसे खान हवेली से आए पैगाम की वजह से बुलाया है। समरीन बेगम ने बहराम शाह के कपड़ों को मीटिंग करते हलीमा बेगम से कहा तो इन्होंने गहरी सांस भरकर सर इस बात में बुलाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हदायत पलोशा को नहीं छोड़ेगा, अकीदत और कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। मेरी तो समझ से बालातर है ये सब कुछ। और बहराम और बालाज वो तो क़यामत ढा देंगे अगर खान इस हवेली में आए भी। ये तो शक्र था कि वो दोनों यहाँ थे नहीं। हुरिया, अब वो तीनों आएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूंगी उनसे। और डर तो मुझे ये भी है कि बहराम तक ये बात पहुंच ना गई हो। एक तो ये लड़का चाहे 7 समंदर पार बैठा हो, हमसे पहले हर बात इसके पास पहुंच जाती है। हलीमा बेगम ने परेशान लीजे में कहा तो तमरीन बेगम कबर्ड बंद करके उनके करीब आकर नून कुछ नहीं कहा तो बैठ गई।